सेठानी जी? अरे क्या बताएं वकील साहब, हमारा गवाह बीमार पड़ गया। ओहो, आप भी ना बच्चों की तरह जरा जरा सी बात पे रोने लगती हैं। गवाहों की कोई कमी है आजकल? आप हुक्म तो कीजिए, चुटकी बजाते हाजिर कर देंगे, बस थोड़ा रोकड़ा लगेगा। तो बुलाइए दूसरा गवाह। अभी बुलाते हैं, घबराइए नहीं, अभी बुलाते हैं। देखो सत्यवती, नया केस आया है, गवाही देनी है, लेकिन सेठानी थोड़ी कंजूस मालूम होती है। 50,000 मांगोगी तब कहीं जाके 25,000 देगी। अरे हमारा तो ऐसे ही महाकंजूसों से पाला पड़ता है, पर हमें भी बालों में से तेल निकालना खूब आता है। तो फिर ठीक है, लेकिन जरा हमारा भी ध्यान रखना मैडम। 1/4 मैडम, 1/4। डन। लीजिए सेठानी जी, गवाह हाजिर है। जय गोपाल जी की जय। जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की सेठानी जी, आपसे मिलकर तबीयत खुश हो गई। आज्ञा कीजिए, सेवा कुछ भी लीजिए। अरे आज्ञा की बात क्या है, हमारा झाऊमती 50 लाख लेकर दुनिया छोड़ गई। ब्याज पे ब्याज बढ़ते 1.5 करोड़ हो गया है। आज की तारीख है, अब कैसे होगा? अरे सेठानी जी, धर्मवती बीमार है तो ये सत्यवती हाजिर है, गवाही के मामले में कंप्लीट माहिर है। तुम तो शायरी सी बातें करती हो, क्या करती हो? इन सब को चूना लगाते हैं और आप जैसी सेठानी बुलाती हैं तो कोर्ट में पहुंचकर गवाही दे आते हैं। सत्यवती नाम है हमारा, सत्य ही बोलते हैं। तुम्हारा नाम सत्यवती है तो हमारा नाम भी झंडामती है। सत्य और झंडा ने मिलकर जब अंग्रेजों से राज छीना था तो झाऊमती क्या चीज है, हमारी जीत ही जीत है। देखो सेठानी जी, संगत का असर है, आप भी शायरी सी बातें करने लगी, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, जज साहब आते ही होंगे। मामला तय कर लीजिए। मामला क्या तय करना है, जीत गए तो 5,000 दे देंगे। देखिए सेठानी जी, हमारा भी स्टैंडर्ड है, 50,000 से एक पैसा कम नहीं लगेंगे। और देखिए जरा जल्दी कीजिए, बोनी का टाइम है, खाली पीली टाइम बर्बाद ना कीजिए। देखिए सेठानी जी, जज साहब आते ही होंगे, 30,000 में मामला फाइनल करते हैं। तो मामला क्या तय करना है वकील साहब? केस समझा दीजिए। अरे समझ लिया केस, यहाँ तो फ्री स्टाइल गवाही देते हैं, सब जगह फिटली बैठती है। और वो देखिए पिचकारी जी बैठी हुई है ना, जाकर हमारा नाम लिखवा दीजिए, वो सब खुद ही समझ जाएंगी। हाँ जी बोलिए, क्या काम है? हमारी धर्मवती बीमार पड़ गई है गवाह जी। तो आपने उनके बदले सत्यवती का नाम लिखना है। वाह, कमाल करते हैं आप, कभी गवाहों के भी नाम बदले जाते हैं, ये नहीं हो सकता। रखिए, लीजिए। नहीं आइए। इतने से काम नहीं होगा, इतना बड़ा काम है आपका, इतने 1,000 रुपये में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप तो बातें करती हो, गांधी जी का चित्र लगा रखा है, कुछ तो डरो भाई। अरे गांधी जी का चित्र लगा है तो क्या हुआ, देख नहीं रहे? गांधी जी के एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ की 5 उंगलियां दिखाते हुए कह रहे हैं कि जो 5,000 से कम देगा उसे लाठी दिखाओ। भाई हम तो यही समझते हैं, जल्दी कीजिए, जज साहब के आने का टाइम हो गया है। रखिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो गया। चलिए जल्दी चलिए। ऑर्डर शुरू की जाए। झंडामती हाजिर हो। आप ही का नाम झंडामती है? मेरा नाम ही झंडामती है, मेरे बाप का नाम झंडामन, दादा का नाम। बस बंद कीजिए अपनी रेलगाड़ी और ये बताइए कि आपने झाऊमती को जो 50 लाख रुपए दिए थे वो किस लिए दिए थे? अरे क्या बताएं, हमारी झाऊमती हमारे से कहने लगी, जीते जी मैं 13वीं कर दूं, जीते जी 13वीं कर दूं। उसका बेटा निकम्मा है, इसीलिए उसने कहा मैं जीते जी 13वीं कर दूं। जीते जी 13वीं करने के लिए उसने मेरे से 50 लाख रुपए लिए। तो इसका कोई सबूत है आपके पास, कोई प्रमाण? अच्छा, तो कोई गवाह जिसके सामने आपने रुपए दिए हो?
अच्छा, तो आपके गवाह का नाम क्या है? गवाह का नाम, अरे घबराइए नहीं, जो भी सत्य है वही बोल दीजिए। अरे गवाह का नाम तो सत्यवती है। हाँ जी, तो सत्यवती जी, गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, जैसा कि आपका नाम ही सत्यवती। अरे हमारा तो नाम ही सत्यवती है। हम तो आज तक कभी झूठ बोले ही नहीं हैं, हमेशा सत्य ही बोलते हैं। तो क्या खाएं आपकी गीता पे हाथ रख के कसम? आपही का नाम सत्यवती है क्या? यस, माय नेम इज सत्यवती। आपके पिता का नाम क्या है? अरे गवाही मैं दे रही हूँ या मेरे पिताजी? पर चलिए फिर भी आप पूछती हैं तो बता देते हैं। हमारे पिता का नाम हरिश्चंद्र, दादाजी का नाम युधिष्ठिर। बस, जितना पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। ये बताइए कि आप काम क्या करती हैं? सवेरे उठ के बड़े घर जाते हैं और स्नान करके अमिताभ बच्चन की फोटो को नमस्कार करके कोर्ट में चले आते हैं। अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन है ना, इसीलिए। अच्छा ये बताइए, आप रोजी रोटी कमाने के लिए धंधा क्या करती हैं? मैं ये नहीं पूछ रही आप क्या काम करती हैं, आप धंधा क्या करती हैं रोजी रोटी कमाने? अरे धंधे तो इस केजरीवाल ने मुफ्त बांट बांट के चौपट कर दिए हैं, अब धंधे क्या करेंगे हम? फिर भी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो काम करती होंगी, कुछ तो तरीका होगा रोजी रोटी कमाने का। माय लॉर्ड, मेरे गवाह ने सवाल का जवाब दे दिया, फिर भी वकील साहब वही सवाल बार बार करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। हमने सुना है आप जेल भी जा चुकी हैं 3 महीने के लिए। अरे जेल जाना तो बड़ी फक्र की बात होती है। हमारे बापूजी, अटल जी, अडवाणी जी ना जाने कितनी बार जेल जा चुके हैं। मिलोड, ये 3 महीने की जेल की सजा झूठी गवाही देने के चक्कर में खा चुकी हैं, मगर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं ये। माय लॉर्ड, हम तो भैया जून में गए थे, जुलाई में नहीं गए थे। वकील साहब भूल गए आप अपना ऑर्डर। हाँ वकील साहब, हम तो जून में गए थे, जुलाई में नहीं गए थे, और वो भी 2002 में। हमने सोचा हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ जाए और हम भी किसी मंत्री की कुर्सी पर फिट बैठ जाए, इसीलिए हम जेल गए थे। नहीं, हाँ। अच्छा ये बताइए, जब झाऊमती ने सेठानी से कर्जा लिया था उस दिन टाइम क्या हो रहा था? देखिए, मनी इज टाइम और टाइम इज मनी, तो हम तो केवल मनी की तरफ देख रहे थे। और जज साहब, उस दिन हमारी घड़ी भी बंद थी, तो ऐसे में कौन माई का लाल ये पता बता सकता है कि उस समय क्या था? फिर भी कुछ तो पता होगा। अच्छा छोड़िए इसको, आप ये बताइए उस दिन तारीख क्या थी? तारीख जो बही खाते में लिखी गई है वही तारीख थी। तो बही खाते में क्या तारीख लिखी हुई है? जिस दिन ली गई उसी दिन की लिखी गई है। इसका मतलब आपको तारीख नहीं मालूम है? अरे मालूम क्यों नहीं है, ये देखिए साफ साफ लिखा है, सन 2010, महीना मई, तारीख 7 और समय 4:20। अच्छा ये बताइए, 420 में समझ लीजिएगा इसे। अच्छा ये बताइए, झाऊमती की जिस समय कर्जा लिया था सेठानी से, उस समय उसकी उम्र क्या थी? बाल सफेद थे या काले? देखिए जज साहब, किसी की भी उम्र का पता उसके बालों से तो कतई नहीं लगाया जा सकता। आजकल 12 वर्ष के बच्चों के बाल भी सफेद हैं, और यहाँ सब देखिए सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, बाल काले कर करके देखिए सब जवान दिखाई दे रहे हैं। कोई बूढ़ा दिखाई दे रहा है यहाँ? कोई नहीं, सब जवान दिखाई देते हैं। तो बालों के उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर। ये हीरोइन की उम्र नहीं पूछी जा रही है, ये झाऊमती की एज पूछी जा रही है। अरे फिर भी किसी की भी शरीर को देख करके, कद काठी को देख करके उम्र का पता तो लग सकता है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं वकील साहब। कल ही 31 तारीख का प्रोग्राम था ना, तो उसमें एक हीरोइन स्टेज परफॉर्म कर रही थी, बहुत सुंदर डांस कर रही थी, जैसे हमारी मनीषा जी करेंगी अभी। तो बहुत सुंदर डांस कर रही थी वो, और हम तो उन्हें स्वीट 16 समझ रहे थे, पर पता चला बाद में वो ओवर 60 हैं। बताइए, किसी की बॉडी को देख के पता लगा सकते हैं कि उसकी उम्र क्या है?
सरकार गवाह का नाम सत्यवती है और झूठ वो बोलना नहीं चाहती है, फिर भी वकील साहब बार बार वही सवाल पूछ के अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं और ये भारतीय संविधान के भी खिलाफ है। हमारा वकील गवाह से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए झाऊमती कपड़े क्या पहना करती थी? उनके वार्डरोब में तरह तरह के कपड़े थे। वो थी अफसरवादी, जैसा अफसर देखती वैसे ही कपड़े पहन लेती। अगर कांग्रेस की पार्टी के किसी फंक्शन में जाती तो तिरंगी साड़ी पहनती, और अगर बीजेपी की किसी पार्टी के फंक्शन में जाती तो बताइए कौन सा रंग पहनेंगी? आप ही बताइए। हैं? हाँ, तो भगवा रंग पहनती थी। और यदि किटी पार्टी में जाती तो पैंट शर्ट पहन के इतनी खूबसूरत लगती कि आपको बता नहीं सकते हम। अच्छा, तो ये बताइए उनके चेहरे का रंग कैसा था? रंग ना तो गोरा था और ना ही काला, पर मरते समय जज साहब उनका चेहरा ऐसा दमक रहा था जैसे 1000 वॉट का बल्ब। फिर भी उनके चेहरे का रंग जिस समय उन्होंने दस्तखत किए थे उस वक्त क्या था? अब देखिए जज साहब, कोई भी अगर दस्तखत करेगा तो चेहरा तो उसका नीचे रहेगा। ऐसे में कौन माई का लाल बता सकता है कि उनके चेहरे का रंग क्या है? दिस इज ए राइट मिस्टर भटनागर जी, जल्दी कीजिए, 1:30 बज गया है। भूख लगेगी। ओके सर, ये बताइए सत्यवती जी कि झाऊमती की मौत कैसे हुई? डॉक्टर भट्ट कहते थे उन्हें हैजा हो गया, डॉक्टर भट्टागर कहते थे उन्हें डेंगू हो गया, और डॉक्टर गुप्ता ने तो कह दिया उन्हें कैंसर हो गया। बेचारी दवाई खाते खाते मर गई, पर बीमारी का पता नहीं चला। देखिए जज साहब, मेरे गवाह एक भोली और सच्ची इंसान है ना। अपने दोस्त की याद आते ही उसे रोना आ जाता है, और जो है वो ये तो सच है कि खाऊमती के 50 लाख रुपए लेके मर गई, लेकिन हमारा केस बहुत मजबूत है, तो रुपए तो उसे लौटाने ही पड़ेंगे। हमारा केस बहुत मजबूत है। मेलॉर्ड, गवाह ने सारी बातों का गोलमोल जवाब दिया है। इन्हें कुछ भी सही ज्ञात नहीं है और चंद पैसों के लालच में ही ये गवाही देने आई है। ये बात मुझे अभी अभी मालूम हुई है। और आवाज दुरुस्त रख के बात कीजिए। शट अप, यू शट अप। बदतमीज हो तुम। आर यू बदतमीज? ऑर्डर। मिसेस भटनागर, आपने कोर्ट की इज्जत की है। इस जुर्म में आपके ऊपर 50,000 का जुर्माना किया जाता है। दावा मंजूर और मुकदमा खारिज किया जाता है।